जय श्री हरि। आप सभी का स्वागत है पवित्र धार्मिक वीडियो में, जहां हम लेकर आए हैं श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत कथा और उसका संपूर्ण महत्व। यह व्रत उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है जो संतान सुख की प्राप्ति चाहते हैं या अपनी संतान के अच्छे भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं। आज हम श्रावण मास की पवित्र पुत्रदा एकादशी व्रत कथा लेकर आए हैं। यह व्रत विशेष रूप से संतान की प्राप्ति और संतान सुख के लिए रखा जाता है। आइए जानते हैं इसकी कथा, महत्व और पूजन विधि। श्रावण पुत्रदा एकादशी कब होती है? यह व्रत श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, जिसका अर्थ है पुत्र, संतान देने वाली। श्रावण पुत्रदा एकादशी का धार्मिक महत्व। यह एकादशी संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपतियों के लिए अत्यंत पुण्यकारी है। जो व्यक्ति निसंतान है, वे यदि इस दिन श्रद्धा से उपवास करे और भगवान विष्णु की पूजा करे तो उन्हें योग्य संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त हो जाते हैं और संतान सुख की प्राप्ति होती है। यह एकादशी श्रावण मास में आती है, जो स्वयं ही भगवान शिव और विष्णु दोनों को प्रिय होता है। श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। महिष्मती नगरी में महिजित नामक एक राजा राज्य करता था। राजा धर्मात्मा, दानशील और न्यायप्रिय था, लेकिन वह संतानहीन था। राजा ने कई उपाय किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन राजा दुखी मन से अपने राजपुरोहित और मुनियों से परामर्श करने गया। वहां एक महान ज्ञानी मुनि लोमेश ऋषि उपस्थित थे। उन्होंने ध्यान लगाकर कहा, राजन, आपने अपने पिछले जन्म में एक महान पाप किया था। आपने एक बार जंगल में यात्रा करते समय एक प्यासे ब्राह्मण को डरा दिया था, जिससे वह डर के मारे जल नहीं पी रह सका और मृत्यु को प्राप्त हुआ। यही कारण है कि आप इस जन्म में संतानहीन हैं। राजा ने पूछा, हे मुनिवर, इस पाप से मुक्ति कैसे मिले? मुनि ने कहा, आप श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करें। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करें, रात्रि जागरण करें, कथा सुने और द्वादशी को ब्राह्मणों को दान दें। इससे आपके पाप नष्ट होंगे और आप संतान प्राप्त करेंगे। राजा ने वैसा ही किया। उसने पूरे विधि विधान से व्रत किया और कुछ समय बाद उसकी रानी को एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। इसलिए यह एकादशी पुत्रदा के नाम से प्रसिद्ध हुई और आज भी श्रद्धा से की जाती है। पूजन विधि और नियम। व्रत की तैयारी। दशमी तिथि को सात्विक भोजन करें। एकादशी को प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लें। व्रत के दिन चावल, दाल, मांस, लहसुन, प्याज आदि से परहेज करें। एकादशी व्रत से जुड़ी मान्यताएं। ऐसा माना जाता है कि एकादशी व्रत कर रखने वाले व्यक्ति को यमलोक नहीं जाना पड़ता। यह व्रत स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। माता पिता की सेवा करने वालों को पुत्रदा एकादशी विशेष फल देती है। संतान के इच्छुक दंपतियों के लिए विशेष मंत्र। ओम नमो नारायण नमः। ओम श्री वासुदेवाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणे नमः। इन मंत्रों का एकादशी रात्रि को जाप करना बहुत ही फलदायक माना जाता है। आइए जानते हैं पूजन विधि। भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से शुद्ध करें। पीले वस्त्र, पीले फूल, तुलसी दल अर्पित करें। दीप, धूप, नैवेद्य, जल और मिठाई अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। व्रत कथा सुने या पढ़ें। रात्रि को जागरण करें और भजन कीर्तन करें। पारण विधि। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दें और फिर स्वयं अन्न ग्रहण करें। श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत के लाभ। संतान प्राप्ति में सहायक। संतान की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और सफलता के लिए फलदायक। जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं।
मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, पति पत्नी के बीच मधुरता आती है, वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है, मोक्ष की प्राप्ति और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। मन में रखें ये बातें। किसी का अपमान न करें, झूठ, कटु वचन, आलस्य और क्रोध से बचें। पूरे दिन सात्विक और शांत चित्त रहें। तुलसी दल भगवान को अर्पित करना ना भूलें। ब्राह्मणों को भोजन और दान अवश्य दें। हे भक्तों, श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत केवल संतान सुख के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन में सुख, शांति, पवित्रता और आध्यात्मिक उत्थान के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। यदि ये कथा और जानकारी आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस शुभ व्रत को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। अगर आप भी संतान सुख की कामना करते हैं तो इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करें। इस कथा को ज़रूर सुनें और दूसरों को भी इसका महत्व बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको सारी अपडेट सबसे पहले मिले। हरि बोल। श्री हरि की कृपा सभी पर बनी रहे। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी।